वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। यही तीन ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं क्या चाहते हैं वो आपसे। ठीक है, चाहे आप ये रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स जानने के लिए भी देख सकते हो, फ्यूचर एनर्जी और फ्यूचर फीलिंग्स जानने के लिए भी इस रीडिंग को आप सुन सकते हो, या फिर आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है कि मेरे पर्सन मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रहे, मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते, बार बार इस रिश्ते से क्यों चले जाते हैं, कभी खुद ही इस रिश्ते में बहुत प्यार देते हैं, कभी खुद ही इस रिलेशन में एक ठंडा बर्ताव करते हैं। तो ऐसे सवाल जो आपके दिल में चलते रहते हैं, आज इस रीडिंग में सारे जवाब मिलेंगे। और ये है पिके कार्ड जिसके ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हैं, टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। 10 दिसंबर का जिन लोगों ने ऑप्शन चुना है, मुझे ना शुरू में ही आपके लिए ना बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं, क्योंकि ये यूनिकॉर्न की एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी। अगर आप जादू में विश्वास रखते हो, ये दूसरा जादू नहीं है, काला जादू या नेगेटिव एनर्जी वाला। ये है जादू आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, एंजल्स की कृपा, यूनिवर्स का आशीर्वाद। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने अंदर फील करते हो कि आपको किसी भी हायर पावर का सपोर्ट नहीं है, आपकी भगवान नहीं सुन रहे, आपको यूनिवर्स की मदद नहीं मिल रही, या फिर एंजल्स आपके साथ न्याय नहीं कर रहे, तो ये गलत है, आपका सोचना गलत है। क्योंकि आपको ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से इन्होंने बचाया हुआ है। आपकी लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो रही हैं रिलेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर। और इस पर्सन के साथ अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन जो हैं वो मैरिज के नाम पे भागते हैं, तो ऐसे सवाल जो आपके दिल में कई महीनों से चल रहे हैं, उसका जवाब फाइनली आपको कुछ ही दिनों के अंदर मिल सकता है। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो 10 दिसंबर वाले दिन ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें कि उनके सारे पाप धुल जाएं। आपके रिश्ते में उन्होंने जो भी दर्द दिया है, आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, आपको इतना इंतज़ार करवाया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि वो आपसे अपने मन की बात बोलना चाहते हैं, चाहे उनको ये रिश्ता रखना है तब भी, और अगर उनको ये रिलेशन नहीं रखना तब भी। लेकिन उनका दिल इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ और बहुत लंबे टाइम से गहरी बातें जो इंसान करना चाहता है अपने किसी करीबी से, वो इनका मन कर रहा है। तो ये 10 दिसंबर वाले दिन सुबह से लेकर रात तक बहुत अनस्टेबल थॉट्स में है। शायद इनका मन नहीं लग रहा उस दिन, और इनके दिन की शुरुआत भी बहुत ढीली, बहुत ठंडी, बहुत उदासी से शुरू होती हुई नज़र आ रही है, जैसे इंसान का काम पे जाने का मन नहीं है। और ये पर्सन 10 दिसंबर वाले दिन ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में नहीं लग रहे। फिर आफ्टरनून एनर्जी इनकी थोड़ी स्टेबल हो रही है, लेकिन फिर जैसे जैसे शाम ढलेगी, रात आएगी, वो टाइम आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा चुनौती भरा लगेगा। उस टाइम पर इनको ऐसा लगेगा कि हम एक झटके में इस रिश्ते में आज अनजान हो गए हैं। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना भी चाह रहे हैं, आपको छूना भी चाह रहे हैं। फिज़िकल टच की एनर्जी और फिज़िकल
होने के लिए उनका काफ़ी मन बेताब है। ये पर्सन आपकी फिज़िकल एनर्जी से बहुत सेटिस्फैक्शन, हीलिंग और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इन्होंने बोला भी होगा आपको कि चाहे तुम मेरा हाथ भी पकड़ लेते हो, मुझे टच करते हो, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं इस हाथ को उम्र भर कभी ना छोड़ पाऊँ। वो हमेशा ऐसी एनर्जी में नहीं थे। ये एनर्जी और ये थॉट्स उनकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते में जो ये उतार चढ़ाव आए हैं, कभी सेपरेशन हो गया, कभी मिनी ब्रेकअप हो गया, जो टेम्परेरी ये कर देते थे, या बात नहीं करना, या कई दिनों तक अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी हो जाना। तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके लिए इनको पहले या तो इतनी समझ नहीं थी, इन्हें लगता था कि आपका रिलेशन भी एक नॉर्मल रिलेशन होगा। आपसे पहले इन्होंने किसी को अगर रिलेशन में डेट किया या पहले किसी से इनको प्यार हुआ तो ये सोच रहे थे कि शायद आपका रिलेशन भी वैसा ही होगा, पर आपके रिलेशन ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को लेकर आंखें खुल जाती हैं कि ये होता है सच्चा प्यार, वो आपसे समझ आया है इनको। तो जो 10 दिसंबर वाला दिन है, एक तो मुझे लग रहा है कि आपका उस दिन जन्मदिन है और कुछ लोगों के पार्टनर का उस दिन जन्मदिन है, और पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे, लेकिन दुनिया के सामने तो मुस्कुराते हुए, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड में, हाई कॉन्फिडेंस में नज़र आएंगे, लेकिन अंदर से इन्हें पता होगा कि मैं कितना टूट गया हूँ। और उस दिन मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, क्योंकि उस दिन इनकी एनर्जी है चुप रहने की, साइलेंट ट्रीटमेंट देने की। अपनी तरफ से ये कोशिश ये रखेंगे कि ये अपने वीकनेस को, अपनी कमज़ोरी को बाहर ना आने दें, क्योंकि ये अपने बर्थडे वाले दिन अपने आप को ना सारा दिन हैप्पी, पॉजिटिव और स्टेबल रखना चाहते हैं। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर का 10 दिसंबर वाले दिन जन्मदिन है। सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, और कुछ लोगों के पार्टनर तो 10 दिसंबर को थर्ड पार्टी में है। और जब भी मैं आपको ये कहती हूँ कि थर्ड पार्टी में है, तो हमेशा थर्ड पार्टी का मतलब कोई लव रिलेशन नहीं है कि ये किसी अदर पर्सन के प्यार में पड़े हुए हैं या इनको किसी और से अट्रैक्शन है। थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी आउटर एनर्जी है, आउटर इन्फ्लुएंस है, यानी कि बाहरी एनर्जीज का हस्तक्षेप। बाहरी लोग भी हो सकते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किसी से फ्रेंडशिप हो गई है, या जैसे वो मैट्रिमोनियल ऐप्स होती हैं, डेटिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादा चैट करना, ज़्यादा ऑनलाइन रहना, तो कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। तो कुछ लोगों के पार्टनर 10 दिसंबर वाला दिन अपना ऑनलाइन बिज़ी रहने में निकाल देंगे। अगर इनका वर्क ऐसा है, करियर ऐसा है कि इनको ऑनलाइन काम करना पड़ता है, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये काम में लगाएंगे ताकि इनका मन आपके प्यार की तरफ ना भटके, और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इंटेंशनली। और बाकी 10 दिसंबर मुझे तो यहाँ पे कुछ लोग घूमने जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आपका पार्टनर उस दिन आपको मिलने आ रहा है या मिलने आ रही है, आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग रेगुलर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये उनसे रेजोनेट करेगा। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं,
गाइस उनके लिए ऑप्शन 2 में बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं और थर्ड में भी आए हैं। अगर आप 11 दिसंबर की रीडिंग सुनते हो या 12 दिसंबर की, उसमें ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट करने के चांस हैं, क्योंकि इस वाली जो ऑप्शन है इसमें ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी आई है जिनके पार्टनर डेली बेस में कांटेक्ट में है या फिर अभी नो कांटेक्ट में भी 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है। बाकी यहाँ पे राशियाँ जो निकली हैं ज़ोडिएक साइन, वो हैं एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। गाइडेंस कार्ड में आपके लिए राधा और श्री कृष्ण का कार्ड निकला है। ये दोनों ही आपको पता है कि हिंदू गॉड गॉडेसेस हैं और ये लोग अपने एटर्नल लव के लिए, अपने डिवाइन लव के लिए, क्योंकि इनका जो प्यार है वो अमर है, उसके लिए जाने जाते हैं। और कुछ लोग इन दोनों के रिश्ते को प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधे, इनके प्रेम को कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि डाई हार्ड श्री कृष्ण भक्त हों या राधा भक्त हों, या फिर आपने भगवत गीता पढ़नी शुरू की है या भागवत गीता पढ़ते पढ़ते आपको स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाकर अपने आप को सही करने, सही तरफ से अपने प्यार, अपनी लाइफ, अपना करियर, ऐसे डिसीजंस लेना या सही डायरेक्शन में ज़िंदगी को लेकर जाना, आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैंने रिलेशन के चक्कर में कभी भी अपनी लाइफ पर पूरा ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ ये नहीं मैच होगा, क्योंकि लव रीडिंग में अगर ऐसा कोई कार्ड निकला है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस से जुड़ने वाले हो, अब वो कैसे भी आप जुड़ रहे हो, आपने अपने धर्म का कोई भी ग्रंथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, वो मैटर नहीं करता। आपको कहीं से अवेकनिंग हो रही है, कहीं से साइन मिल रहे हैं, कहीं से आप ट्रिगर हुए हो, अब आपका मन कर रहा है अपनी लाइफ को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आप ले जाना चाहते हो, तो आपके आने वाले टाइम में इस रिलेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर होंगी। कि अगर इस रिलेशन में आपको पेन मिला है, सेपरेशन मिला, इन एंड आउट हुआ रिश्ता, या पर्सन ने ब्रेकअप किया है या पर्सन नो कांटेक्ट में है, तो उसके बाद आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर बदलाव आया है वो क्यों आया है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में गाइस डालना है 10 दिसंबर और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर, 12 दिसंबर के ऑप्शन पर, 11 दिसंबर के ऑप्शन पर। तो अगर मैंने गलती से 12 दिसंबर बोला है तो शायद हो सकता है कि जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है 11 दिसंबर का, उनमें से कुछ लोगों का ध्यान 12 दिसंबर ऑप्शन में भी गया होगा। आप उनको सुन सकते हो, लेकिन एज आई ऑलवेज से कि ट्राई टू पिक वन ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली खींचता हो। अगर 2 खींचते हैं तो दोनों को सुनो, लेकिन कभी भी किसी भी वीडियो में सभी ऑप्शंस को मत सुनना, बिकॉज़ वो आपको खुद कंफ्यूज कर देगा कि सच्चाई क्या है, एनर्जी क्या है या नहीं। तो यहाँ पे 11 दिसंबर, एक तो आपने 11 नंबर चुना है, हाई चांसेस हैं कि आपकी एनर्जी इनको मिरर कर रही है। उस दिन अगर आपका मूड ऑफ होगा, इनका भी रहेगा ऑफ। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे, ये भी आपको याद करेंगे। आप में से कुछ लोग इस इंसान के लेटर्स भी देखोगे, नाम का लेटर, या आपको इनकी बर्थ डेट या बर्थ मंथ कहीं भी दिख सकते हैं, कहीं भी। चाहे घर में रहते हो तो अब आप सोचोगे कि घर में रहते हुए
आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो का जो ड्यूरेशन है 50 मिनट का है, 5 मिनट का है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि आप घर में ही कोई किताब पढ़ रहे हो और उसका पेज नंबर आपके पर्सन की बर्थ डेट पे आ जाए। अगर उनका जन्मदिन किसी भी महीने की 12 तारीख को है तो 12 नंबर किसी किताब के पेज पर लिखा हुआ है नंबर। हो सकता है आपको कोई कॉल आ जाए फ़ोन पर जिसके आखिरी डिजिट्स या आखिरी अंक 12 हो। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, आपको अपने पर्सन के हिसाब से समझना है। अब किसी के पार्टनर की जन्म तारीख 7 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 14 हो सकती है, या फिर कोई फेवरेट सॉन्ग उनका जो उन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया हो या कभी खुद गाकर सुनाया हो। अचानक वही गाना आप टीवी ऑन करते हो तो आपने कोई चैनल चेंज किया और वो गाना बजने लगा, तो वो भी एक साइन होगा। और कई बार होता है ना कि हमारे घर के आसपास, आजकल तो वेडिंग सीज़न है, आजकल बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, तो इस तरह के जो गाने हैं आसपास शादियों में लगे होते हैं, डीजे में सुन रहे होते हैं, तो आपका ध्यान अचानक उस गाने पे चला गया और आप हैरान हो गए। तो ये ना साइन होते हैं जो यूनिवर्स हमें देते हैं। कई बार तो हम इन्हें समझ ही नहीं पाते और कई बार हम समझकर भी खुद को सवाल करते हैं कि क्या ये मेरा वहम तो नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11 दिसंबर वाले दिन काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी मिरर करेगी, चाहे वो सुबह करे, दोपहर को करे, शाम को करे या फिर रात को करे। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स ही मिले हैं। ऐसा लग रहा है पर्सन प्यार को लेकर ही होपलेस हो गए हैं और यहाँ पर उनका प्यार से विश्वास उठ गया है और शायद वो कुछ दिनों के लिए प्यार को लेकर अपना मन मारेंगे और खुद कहेंगे कि मुझे प्यार के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। देन बाकी लोगों के पार्टनर मुझे लगता है थर्ड पार्टी से काफ़ी इंसल्ट फील कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट हुए हैं, इनका अपमान किया गया है थर्ड पार्टी रिश्ते में, कहा सुनी हुई है या कुछ ऐसी बातें हुई हैं दोनों के बीच में जिसके कारण आपके पर्सन का मूड ऑफ है 11 दिसंबर वाले दिन। लेकिन ये अपने काम पर तो मन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेशन के चक्कर में इन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां उन्हें इग्नोर किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अंदर का जो गुस्सा है वो इनके दोस्तों के ऊपर निकल सकता है और शायद इनके दोस्त भी हैरान हो जाएंगे उस दिन कि आगे तो ये हमसे अच्छा भला बात करता है, फ़ोन पे भी, मैसेजेस पे भी, या अच्छी भली बात करती है, आज इसके टोन में काफ़ी अंतर है। कुछ ऐसी चीज़ें इनके वर्क प्लेस में भी, इनके बिहेवियर और एटीट्यूड को लेकर इनके कॉलीग्स नोटिस करने वाले हैं। और अगर ये डेली कांटेक्ट में आपके साथ हैं, रोज़ बात होती है, आप भी इनके टोन में, इनके बिहेवियर में, इनकी एनर्जी लेवल में या तो जल्दबाजी फील करोगे कि इनको फ़ोन रखने की जल्दी पड़ी है, या फिर आप ऐसा फील करोगे कि आज इनको मुझ पे प्यार क्यों आ रहा है, आज ये मुझ पर इतना ज़्यादा केयर क्यों दिखा रहे हैं मेरे बारे में, आज ये अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों दे रहे हैं, आज इनको मैं अलग क्यों लग रहा हूँ या लग रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको ना डाउट आ सकता है। अब ये रीडिंग ना लाखों हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबके साथ सभी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जिनके लिए
आप वेट कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी उतना ही वेट कर रहे हैं आपका। प्रॉब्लम मुझे लगता है या तो वो रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, अगर ये कोई मैरिड पर्सन है, कहीं और शादी हुई है, या जब ये आपको रिलेशन में मिले थे पहले से ही मैरिड थे या पहले से ही डिवोर्स थे, तो इन्हें कई बार ना ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहा, या कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे शादी के लिए बोल दे, या सामने वाला मुझसे बहुत उम्मीद लगा ले, तो अपने पैरों को ये पीछे खींच लेते हैं, कदम आगे नहीं बढ़ाते। अभी कुछ दिन ना यही कश्मकश इनके साथ लगी रहेगी कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए रिलेशन में या नहीं। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के कारण भी हो सकता है वो सब खुल्लम खुल्ला नहीं कर पा रहे जो वो चाहते हैं आपके रिश्ते में करना। कई बार उनको अंदर से फीलिंग होती है कि काश आप उनकी ज़िंदगी में पहले आ जाते, उनकी शादी होने से पहले, तो आप ही उनके लाइफ पार्टनर होते, ऐसा वो मानते हैं, पर वो बोल नहीं पाते। और कुछ लोगों के लिए बोला भी होगा, जो कार्ड्स में मुझे फील हो रहा है। बाकी आपकी रीडिंग में जो राशियां निकल कर आई हैं, सबसे ज़्यादा निकली हैं एयर एलिमेंट की राशियां, एनर्जी है 90%। फायर एलिमेंट की राशियां, ये उससे भी ज़्यादा एनर्जी है 95%। वाटर और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी सिर्फ 65% है। तो ये रीडिंग जो है ना गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है, क्योंकि मैंने साल ऐड नहीं किया, तो ये किसी भी साल आप सुन सकते हो। जब भी 11 दिसंबर की रीडिंग आपको सुननी होगी तो आप इसे बार बार सुन सकते हो। और आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है आपको 11 दिसंबर, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं हम आखिरी ऑप्शन 12 दिसंबर के ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 12 दिसंबर वाला चुना है, मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग में ना वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो प्यार में ना बेखौफ आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही फेयरलेस हैं, बहुत ही पैशनेट हैं लव के लिए। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़िंदगी में जब कुछ ठान लेते हो तो उसको पाना आपका एक लौता मकसद बन जाता है कि मुझे यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। मैं ज़िद्दी नहीं कहूँगी, ये ज़िद्दी नहीं है, ये अपनी, कहते हैं ना कि अगर एक छोटा बच्चा है, बचपने में अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए, बच्चे को नहीं पता होता कि उस चीज़ का प्राइस क्या है, चाहे वो खिलौना है, चॉकलेट है, कोई ड्राइंग बुक है, कोई स्केच पेन है, कोई पहनने का कपड़ा है। अगर उसे कुछ पसंद आ गया तो बच्चे को मतलब नहीं है कि वो 10 रुपए की चीज़ है या 1000 रुपये की चीज़ है, उसको तो बस पता होता है कि मुझे ये पसंद आ गई तो मुझे ये लेनी ही लेनी है। फिर बच्चे बहुत नौटंकी करते हैं, माता पिता के आगे रोते भी हैं और बहुत सारे ड्रामे करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत प्योर हार्ट होते हैं। वो जो दिल में है वही उनकी ज़बान पे है, उन्हें कोई मतलब नहीं है वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, बस लेना है तो लेना है क्योंकि मुझे पसंद आ गया है। तो बचपने में तो चलो वो ज़िद हो जाती है कि बच्चा ज़िद्दीपन पे आ जाता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक ज़िद वाली आदत कुछ लोगों में बड़े होने पर भी रह जाती है। और कुछ लोग उसे ज़िद नहीं कहते, बड़े होकर उन्हें अपने जीवन में जो वो डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ के लिए वो हकदार हैं, वो उसे पाने में संकोच नहीं करते, हेजिटेशन नहीं होती। आप पर्सन से बहुत अलग हो। मुझे आपके अंदर एक विल पावर, एक मोटिवेशन, एक एनर्जी, एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, एक ट्रू लव, केयर करना, प्यार के लिए
अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों को साइड ट्रैक कर देना कि अभी मुझे बाकी की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पे ध्यान नहीं देना, चाहे दोस्त हैं, चाहे वर्क लोड है, चाहे फ्यूचर का टेंशन है, चाहे अपनी लाइफ की कोई और प्रॉब्लम है, हम उसको भूल जाते हैं जब हमें किसी से प्यार होता है। दोस्त भी हमें उस टाइम याद नहीं रहते। तो मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन के प्यार को पाने के लिए और इनको अपना सच्चा प्यार दिखाने के लिए शुरू से ही आप इनके कहने के अनुसार चलते आए हो। स्टार्टिंग में इन्होंने भी आपकी सभी बातें फॉलो की होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन पहले इक्वल गिव एंड टेक में था। धीरे धीरे इस रिलेशन से पर्सन का एटीट्यूड बदला, एनर्जी विड्रॉल की है, अचानक चले भी गए होंगे लाइफ से, या फिर काफ़ी झूठ बोलते होंगे, क्योंकि आपने इनके कुछ प्रूफ निकाले हैं। आपने इनको पकड़ा भी होगा थर्ड पार्टी के साथ, चाहे फ़ोन पर बात करते पकड़ा, चाहे उनके चैट मैसेजेस पढ़ लिए, चाहे उनके ईमेल आईडी से कैसे भी आपने कोई प्रूफ निकाल लिया, या आपको कहीं और से पता लगा कि ये तो आपको धोखा दे रहे हैं, इनकी तो किसी और से भी बात चल रही है, ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है। तो आपका जो पर्सन है वो 12 दिसंबर वाले दिन मुझे लग रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो खोखले बांस की तरह ज़िंदगी में प्यार को लेकर और इमोशन को लेकर महसूस करेगा। उसे लगेगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी एक ट्रू लव की कमी रह गई है। ये पर्सन आपको ना मिस करेंगे उस दिन बहुत ज़्यादा। अब इतना ज़्यादा मिस करेंगे कि शायद ये, जिसे कहते हैं ना कि एस्केप करना, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल देना कि मुझे उसकी याद तक ना आए, मैं उसको भूल जाऊं, वो चेहरा मेरी आंखों के आगे नहीं आना चाहिए। ये खुद से भाग रहे हैं। इनकी अभी भी एनर्जी जो है वो रनर एनर्जी है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक तो कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी भाग गए हैं रिश्ते को ख़त्म करके, जिनका तो ब्रेकअप हुआ है, जिनका नो कांटेक्ट है। उस पर्सन ने या तो बिना बताए किसी और से रिलेशन स्टार्ट किया है, शायद आपको हिंट्स मिले हैं, शायद आपको डाउट भी आता है, या कोई प्रूफ भी आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड ऑप्शन जो आपने चुना है 12 दिसंबर का, सबसे ज़्यादा नो कांटेक्ट के कार्ड हैं। जिन्हें डेली कांटेक्ट वाली रीडिंग देखनी है, मैंने चैनल पे बनाया है वीडियो, एक आई थिंक इससे पहले का ही वीडियो होगा या रिसेंट वीडियो है, आज या कल में बनाया। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप करंट फीलिंग्स वाले रीडिंग्स भी सुन सकते हो, चैनल पर मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। और आज की रीडिंग का जो ऑप्शन 1 आया है 10 दिसंबर वाला, वो बहुत सारे डेली कांटेक्ट वालों के साथ रेजोनेट कर जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में ज़्यादा नो कांटेक्ट की एनर्जी है, इन एंड आउट वालों की है, या ब्रेकअप से जो डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका जो पर्सन है 12 दिसंबर को मान चुका है कि उसने धोखा दिया है। वो जानता है, अंदर से वो जानती है, या तो वो मुंह छुपा रहे हैं, फेस नहीं करना चाहते आपको। अभी कुछ दिन ये ऐसे ही रहेंगे। एक तो इनमें ये भी है कि अगर मैं खुद कोशिश नहीं करती या नहीं करूँगा तो मेरा पर्सन कहीं नहीं जाएगा। जैसे तसल्ली होती है ना, सेटिस्फैक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि इतने साल का रिश्ता है, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये अपने आप से भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, और आपको लगता है कि ये मुझे याद ही नहीं करते तो एक्शन क्यों लेंगे। याद ये करते हैं, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट और शी इज़ वेरी स्मार्ट कि उन्हें पता है हम पहले भी इस रिलेशन में इसी तरह लड़ाई करके, झगड़ा करके, या फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर जाते हैं कांटेक्ट करना, फिर वापस कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये इनके अंदर 12 दिसंबर वाले दिन चल रहा है। बाकी जिनके पार्टनर एक्चुअली में थर्ड पार्टी में है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं।
आप थर्ड पार्टी वाला वीडियो ज़रूर सुन लेना, बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि हाई चांस है कि 12 दिसंबर वाले दिन पार्टनर थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में होंगे और समझ नहीं पाएंगे कि इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, बस उसको चला रहे हैं, लटका रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग गाइस। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जो कुछ भी रीडिंग में आता है वो यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। टैरो से जो इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं, एनर्जीज निकलती हैं, सिचुएशन को बताने के लिए, आउटकम को डिकोड करने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ऐसा होने की संभावना है। नॉट योर एग्जैक्ट टैरो कंसल्टेशन, आपका प्रॉपर ये टैरो कंसल्टेशन नहीं है। तो आप किसी से भी अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हो, प्रोफेशनली गाइडेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। कभी भी रीडिंग सुनकर ना लाइफ का कोई बड़ा फैसला मत करना, क्योंकि ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है। मेरे से भी अगर कंसल्टेशंस आपको लेने हैं, पेड कंसल्टेशंस जिसमें मैं रेमेडीज़ देती हूँ, गाइड करती हूँ, डूज़ एंड डोंट्स समझाती हूँ, और कई बार अगर आपको रिचुअल्स करने की सलाह दी जाती है या करवाने की सलाह दी जाती है कि हमारे द्वारा आपको ये करवाना है या नहीं, सबके लिए ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ छोटे छोटे सिंपल उपायों से काम बन जाता है। तो चाहे वो टैरो है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, ब्लैक मैजिक हटाने के भी रिचुअल्स या स्पेल हैं मेरे पास, थर्ड पार्टी को हटाने के भी स्पेल्स एंड रिचुअल्स हैं मेरे पास। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो पेड कंसल्टेशन के लिए। तो आज इतना ही। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, और वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, बाय बाय।